नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 एशिया कप 2024 का एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, T20 एशिया कप 2024 का पहला सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम के सामने निदा डार की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मुनीवा और फरोजा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी पावर प्ले में विकेट लेने के लिए प्रसिद्ध पूजा वस्त्रकर ने अपनी पहली ही स्पेल में फरोजा को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कर दिया। फरोजा 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए सिद्रा अमीन मैदान पर उतरी और आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आई पूजा वस्त्रकर ने मुनीवा अली को जेमिमा रॉड्रिग्स के हाथों कैच आउट कर दिया। मुनीवा अली 11 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गई। मुनीवा अली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए आलिया रियाज मैदान पर उतरी तो पारी को संभालने की कोशिश की। पाकिस्तान की टीम को एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आई श्रियंका पाटिल ने आलिया रियाज को जेमिमा रॉड्रिग्स के हाथों कैच आउट कर दिया। आलिया रियाज 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए निदा डार मैदान पर उतरी तब पारी को संभाला। अब यहाँ से सिंद्रा अमीन और निदा डार ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आई दीप्ति शर्मा ने निदा डार को हेमलता के हाथों कैच आउट कर दिया। निदा डार 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए तुबा हसन मैदान पर उतरी, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आई रेणुका सिंह ने सिंद्रा अमीन को राजा यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। सिंद्रा अमीन 35 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए इरम जावेद मैदान पर उतरी, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर रेणुका सिंह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इरम जावेद बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गईं। अब बल्लेबाजी के लिए फातिमा सना मैदान पर उतरी तो तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आई दीप्ति शर्मा ने तुबा हसन को राधा यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। तुबा हसन 19 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए शहदा शाह मैदान पर उतरी, लेकिन उसी ओवर में शहदा शाह को राधा यादव ने रन आउट कर दिया। शहदा शाह 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए नासरा संधू मैदान पर उतरी, लेकिन उनकी पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने नासरा सिंधु को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट कर दिया। नासरा सिंधु बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी के लिए सादिया इकबाल मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आई श्रियंका पाटिल ने सादिया इकबाल को क्लीन बोल्ड कर दिया और पाकिस्तान ने 10 विकेट गंवाकर 108 रन ही बना पाई। पाकिस्तान से मिले 108 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने आते ही तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। अब दबाव पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर था। अब यहाँ से शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने भारतीय टीम की पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। कोई भी पाकिस्तान का गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था।
पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आई सैयदा शाह ने स्मृति मंदाना को आलिया रियाज के हाथों कैच आउट कर दिया। स्मृति मंदाना 31 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गईं। अब बल्लेबाजी के लिए दयालन हेमलता मैदान पर उतरी और पारी के 11वें ओवर में 3 लगातार शानदार चौके लगाए, लेकिन पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आई सैयदा शाह ने शेफाली वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। शेफाली वर्मा 29 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गईं। अब बल्लेबाजी के लिए हरमनप्रीत कौर मैदान पर उतरी और पारी को संभाला, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आई नसरा संधू ने हेमलता को तुबा हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। हेमलता 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गईं। अब बल्लेबाजी के लिए जेम्मा रॉड्रिग्स मैदान पर उतरी और पारी को संभाला और भारतीय टीम अपने 3 विकेट गंवाकर मात्र 15वें ओवर में ही 109 रन बना दिए और भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीता।